क्या एक पालतू जानवर कभी किसी परिवार का रक्षक बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जो दोस्ती और बहादुरी की एक बिल्कुल ही नई मिसाल है। ये कहानी दिखाती है कि इंसानों और जानवरों के बीच का रिश्ता कितना गहरा, कितना हैरान कर देने वाला हो सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे की आंखों में आई खुशी से। प्रभास नाम का एक लड़का जो एक छोटे से बंदर को देखकर एकदम खिल उठता है। और बस यही वो पल था जहां से एक बहुत ही अनोखी दोस्ती का सफर शुरू हुआ। तो ये है बजरंगी, वो बंदर जिसने पहली ही नज़र में प्रभास का दिल जीत लिया। लेकिन प्रभास की आंखों में सिर्फ दोस्ती की चमक नहीं थी, एक सवाल भी था। एक ऐसा सवाल जो इस रिश्ते की पूरी कहानी को खोलने वाला था। और प्रभास ने आखिरकार पूछ ही लिया, ये आपके पास कहाँ से आया? बस इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है बजरंगी के घर आने की पूरी कहानी। तो हुआ यूं कि बजरंगी की कहानी एक रेस्क्यू से शुरू होती है। कपिल स्कूल से लौट रहे थे जब उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक बंदर के छोटे से बच्चे को परेशान कर रहे हैं। कपिल ने एक पल भी नहीं सोचा, उसे बचाया और सीधा अपने घर ले आए। ये सिर्फ एक जानवर को बचाने जैसा नहीं था, ये तो ऐसा था जैसे परिवार में कोई नया सदस्य आ गया हो। और बस यहीं से उनकी वो दोस्ती शुरू हुई जो फिर कभी नहीं टूटी। अब बजरंगी की ये कहानी सुनने के बाद प्रभास की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ गई। तो अब उनकी बातचीत सिर्फ बजरंगी पर नहीं थी, बल्कि इस बात पर पहुंच गई कि बंदर असल में कितने इंटेलिजेंट होते हैं। और ये जानना काफी दिलचस्प है कि हम बंदरों से कितना मिलते जुलते हैं। जैसे केला खाने से पहले छीलना, ये आदत हम में भी है और उनमें भी। और एक और मजेदार बात, क्या आपको पता है कि उनके दांत भी बिल्कुल इंसानों जितने होते हैं, पूरे 32। लेकिन उनकी होशियारी सिर्फ केला छीलने तक नहीं है, अरे उन्हें तो गिनती तक सिखाई जा सकती है। इतना ही नहीं, जापान में तो कुछ रेस्टोरेंट्स ने बंदरों को वेटर की नौकरी पर भी रखा है। ये दिखाता है कि उनकी सीखने की क्षमता कितनी कमाल की है। उनकी इंटेलिजेंस का एक और पहलू है उनकी सोशल लाइफ, जो काफी कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब वो अकेले नहीं रहते, उनका एक पूरा समाज होता है, एक कम्युनिटी जिसमें बहुत मजबूत इमोशनल बॉन्ड्स होते हैं। और ये कम्युनिटी कितनी बड़ी हो सकती है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 16,000। जी हाँ, 16,000 बंदर तो सिर्फ दिल्ली के असोला सैंक्चुरी में रहते हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनकी हमदर्दी। कहते हैं कि अगर उनके झुंड में एक बंदर भी बीमार पड़ जाए ना, तो बाकी सारे बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। सोचिए उनका सामाजिक बंधन कितना मजबूत होगा। चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं, और अब हम उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जहां बजरंगी ने दोस्ती के साथ साथ अपनी हिम्मत का भी सबूत दिया। ये कहानी का वो मोड़ है जहां एक पालतू बंदर हीरो बन जाता है। तो एक रात जब सब सो रहे थे, एक चोर चुपके से दीवार फांदकर घर में घुस आया। हल्की सी आहट से कपिल की नींद खुल गई और वो जोर से चिल्लाए, चोर चोर। लेकिन चोर कुछ कर पाता उससे पहले ही बजरंगी ने बिजली की तेजी से उस पर छलांग लगाई और सीधा चोर के हाथ पर काट लिया। बजरंगी के इस अचानक हमले से चोर का तो संतुलन ही बिगड़ गया और उसके हाथ से चाकू भी गिर गया। इतने में घर के बाकी लोग भी जाग गए और चोर पकड़ा गया। उस रात एक छोटा सा बंदर अपने परिवार का हीरो बन गया था। सोचकर देखिए, अगर बजरंगी न होता तो शायद कहानी कुछ और ही होती। इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि बजरंगी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, वो एक दोस्त था, परिवार का हिस्सा था, और उस रात वो एक निडर रक्षक भी था। बजरंगी की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि क्या दोस्ती सिर्फ इंसानों तक ही सीमित है, या फिर जानवरों के साथ हमारा रिश्ता हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गहरा और मीनिंगफुल हो सकता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।